हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। होप आज आप लोगों को ये जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी आज तक, होप ये अब ठीक हुई होगी। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि क्या आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर नहीं आ रही होगी अच्छे से आवाज़ तो मुझे बताइएगा, मैं इसको और थोड़ा सा करेक्शन कर लूँगा। ठीक है, तो अब आपके सामने है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें आप लोगों को 3 सब यूनिट है। वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है और पावर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वर्क डन। देखो भाई, क्या होता है वर्क? हम कब कहेंगे हम काम कर रहे हैं, या फिजिक्स किसे कहते हैं कि आपने काम किया? बात आई समझ? एज पर फिजिक्स जिस तरह से आप लोग अपने घर में काम करते हो, है कि नहीं, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हो, तो उसे हम काम नहीं कहते हैं। बताइए समझ? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कुछ और होता है। या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप ये नहीं समझना कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एज पर फिजिक्स मैं काम कब कर रहा हूँ या कब नहीं कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को इस वाले लेक्चर में समझाऊंगा। फिजिक्स किसे कहते हैं कि हमने काम किया? बात आई समझ? जो आप अभी इस टाइम पढ़ रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ या आप अपने घर में काम कर रहे हो, फिजिक्स की टर्म में, फिजिक्स की भाषा में वर्क डन कुछ अलग है। जो हम रोज़ घर में काम करते हैं वो कुछ अलग है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वर्क डन। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग जब लेक्चर्स को देखते हो तो कम से कम मुझे उस टाइम ये बताया करो कि क्या आवाज़ मतलब ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। होप आज आप लोगों को मतलब कोई भी मतलब नहीं ऐसी शिकायत आएगी कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आज तक बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर साउंड में प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही है, साफ़ नहीं आ रही है। तो होप मैं आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। तो अब आप चलो आगे। तो इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ध्यान रखो भाई, सबसे पहले हमें समझना है वर्क क्या कहता है। वर्क क्या कहता है? कब हम कहेंगे कि हमने काम किया, वर्क डन। याद रखना इस चीज़ को, सुनो इधर पहले, शाबाश। या हम कहेंगे वर्क सीधा। ध्यान रखो, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तुम लोगों को पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास कुछ मास तो होगा ना इसके पास, शाबाश। अगर इसके पास कुछ मास है तो इसके पास इनर्शिया भी होगा, और इनर्शिया की वजह से जहां पर हमने इसको रखा उधर ही रहेगा, इनर्शिया की वजह से। जैसे मान लेते हैं मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे रखा है ऐसे, या मानो आप ये टेबल है और टेबल पर मैंने एक चाक का डब्बा रखा। बताइए समझ? इस तरह से एक बॉक्स रखा मैंने इस पर टेबल पे। अब अगर मैं इस टेबल को क्या करूंगा, या सॉरी इस बॉक्स को क्या करूंगा, अगर मैंने इस बॉक्स को क्या लगाया, यहां से मैंने इस बॉक्स को फोर्स लगाई। क्या लगाई? मैंने इसको फोर्स लगाई, और ये वाला बॉक्स क्या होगा, ये वाला बॉक्स यहां तक चला गया। बात आई समझ? ये अपनी जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया है। ये अपनी जगह से इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। बात आई समझ? पहले बॉक्स यहां था, मैंने क्या लगाई, फोर्स लगा, और कहां गया, आगे गया। तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट किया इसने, एस, डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। तो एज पर फिजिक्स मैंने काम किया। पहले बॉक्स कहां पर था, पहले बॉक्स यहां पर था, और मैंने इसको यहां से क्या लगाई, फोर्स लगाई, और यहां तक लिया। तो एज पर फिजिक्स मैंने काम किया। तो क्या मतलब फिजिक्स किसे कहते हैं आपने काम किया? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो एज पर फिजिक्स हमने काम किया। ओके, जैसे मार्कर यहां पर है, समझना बात को। मैंने इसको क्या लगाया, मार्कर को, फोर्स, और मार्कर कहां चला गया, इधर चला गया। तो एज पर फिजिक्स मेरा काम क्या हो चुका है, डन, मैंने काम किया। तो बताओ क्या होता है वर्क डन? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए। तो एज पर फिजिक्स मैंने काम किया। बात आई समझ? तो अगर ये मार्कर यहां पर है, मैं इसको क्या लगा दूंगा, फोर्स, और मार्कर चला गया यहां से यहां, तो मैंने काम किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया।
बात आई समझ? फिजिक्स की टर्म में इसी को हम क्या कहते हैं? वर्क डन। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे काम तो हम बहुत सारा करते हैं, है ना? आपने अपनी कॉपी उठाई अपने बेडरूम से, कहाँ ली? दूसरे बेडरूम में, तो आपने काम किया। बात आई समझ? आपने अपना पेन उठाया कहाँ से? हाथ से रखा और मुंह में रखा, आपने काम किया। बात आई समझ? तो इस तरह से हम समझते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होना चाहिए। तो फिर जाके हम क्या कहेंगे? हमने काम किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है? शाबाश, वर्क डन का फॉर्मूला बनता है W = F.S। तुम लोगों को अब समझ में आया होगा डॉट प्रोडक्ट्स क्यों लगाया मैंने, पीछे वाला यूनिट्स में मैंने पढ़ाया है। जब हम इस डॉट को हटाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है W = Fs cos ऑफ थीटा। अब मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा? स्केलर की फॉर्म में लिखा। बात यहाँ पर किस फॉर्म में था? वेक्टर फॉर्म। देखो इनके ऊपर वेक्टर था, लेकिन तुम लोगों को पता है जब हम डॉट को हटाएंगे ना, डॉट को, तो यहाँ पर क्या आएगा? थीटा आएगा। ये थीटा क्या है? अब दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? ये थीटा। अब मुझे बताओ, थोड़ा इधर बताओ, मैंने फोर्स भी लगाए उधरी, डिस्प्लेस भी हो गया उधरी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा? एंगल इस केस में, इन दिस केस एंगल कितना है? 0। तो यहां पर याद रखेगा, हियर मैं लिखूंगा यहां पर, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। भाई बच्चों समझना, 0 डिग्री क्यों? क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए एंगल कितना है इनके बीच का? 0 है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर 0 है तो ये बनेगा W = Fs cos ऑफ 0। बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये बनेगा W = Fs cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा W = Fs। और इस टाइप के वर्क डन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। बात आई समझ? सॉरी, हम सीधा लिखेंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके क्या पूछते हैं कि बताओ पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? या आप लोग इस बात को नोट रखना कि इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन भी। तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं बताओ हम कब करते हैं पॉजिटिव वर्क डन, तो आपका आंसर होने, देखो यहां पर है W = Fs है ना पॉजिटिव में, इसलिए इस बात को नोट रखना। पॉजिटिव वर्क डन कब करते हैं? बताओ शाबाश, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, या आप कहेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री एंगल होगा। और इस तरह से याद रखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, और इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन भी इसी को कहा जाता है। अगर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस बात को नोट रखना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मैक्सिमम वर्क डन भी। तो इसी तरह से आपको मैं कहूं, सुनो इधर, आप लोग क्या करते हो? आप लोग ट्रैवलिंग बैग लेते हो, जैसे यहां छोड़ो पहले ट्रैवलिंग बैग को, आपने अपने हाथ में एक बकेट उठाई ऐसे, इस तरह से, ये एक बकेट है, और इस बकेट में जो है वो पानी है इस तरह से। बात आई समझ? और आपने अपने हाथ से इसको कहां फोर्स लगाई? ऊपर की तरफ। ये रही फोर्स ऊपर की तरफ, और चल कहां रहे हो? आगे की तरफ, ऐसे ये चल रहे हो आगे की तरफ, डिस्प्लेस हो रहे हो यहां की ओर, है ना, इधर की ओर। मैंने बकेट उठाया, जब हमें पानी लेना होता है एक जगह दूसरी जगह, हम कहाँ फोर्स लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं ऊपर, बकेट को फोर्स लगाते हैं ऊपर, और चल कहाँ रहे हैं? आगे। तो बताओ, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, चल कहाँ रहे हैं? आगे। बताओ इनके बीच का कितना एंगल है? आपने कहा सर 90 डिग्री है इनके बीच का एंगल। तो देखेंगे इस टाइम आप कितना वर्क डन करते हो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है शाबाश? W = F.S। तो डॉट को हटाओ तो क्या बनेगा? ये बनेगा W = Fs cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है इस केस में? 90। तो ये बनेगा W = Fs cos ऑफ 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये बनेगा W = Fs cos 0। तो वर्क डन कितना हो गया? 0 वर्क डन। तो बताओ हमारा वर्क डन कब होता है? 0। तो आप कहिएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, समझ में आ गया? बताओ वर्क डन कब होता है? 0। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना एंगल होगा? 0 एंगल होगा।
सॉरी 90 एंगल होगा। कितना? 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री का एंगल होगा उस टाइम हमारा वर्क डन कितना होगा? 0। इसी तरह से केस नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, शाबाश, अगर आप लोग देखो इधर, ध्यान रखना, इधर आप लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, बताइए समझ, आप लोग कहाँ चल रहे हैं? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगती है? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू दी मोशन, पढ़ाया है ना मैंने। जैसे आप लोग चल रहे हैं, जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या मेरे पास एक बॉल है, मैंने बॉल को फेंका कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। ये बॉल जा रहा है आगे की तरफ, डिस्प्लेस हो रहा है आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रही है इसको? फ्रिक्शन कहाँ लग रही है इसको? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट मोशन में होती है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आती है मोशन के, तो ये रहती है फोर्स। बताओ इस केस में कितना एंगल बनता है इनके बीच का? तो ये बनेगा 180 डिग्री। डिस्प्लेस हो रहा है बॉल कहाँ? आगे। फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? पीछे। कितना एंगल इनके बीच का? 180। तो देखेंगे हमारा कितना वर्क डन होगा। तो शाबाश, तो वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट S। शाबाश, हटाओ इस डॉट को, तो ये बनेगा FS cos ऑफ थीटा। बताओ इस केस में कितना थीटा है? 180। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू FS cos ऑफ 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा कितना? तो ये तो बन गया नेगेटिव वर्क डन। W इज इक्वल टू -FS। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा? नेगेटिव वर्क डन। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, वर्क डन कब होता है? नेगेटिव, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वर्क डन भी। याद रखना इस चीज को, वर्क डन तब होता है नेगेटिव जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। वर्क डन 3 किस्म का होता है। एक होता है, शाबाश, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, 0। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा होगा 0। वर्क डन कब होता है? 0, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होते हैं। वर्क डन कब होता है? नेगेटिव, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, याद रखना इस चीज को, वर्क डन का SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन जो होता है वो होता है कितना? जूल। बात आई समझ। इसी तरह से आपने समझा कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि बताओ हम कब करेंगे डिफाइन 1 जूल, मैं आपको कहूंगा कि बताओ आप 1 जूल काम कब करते हो? आपने तो कहा अभी तक कि वर्क डन में भी पॉजिटिव, वर्क डन में भी नेगेटिव, वर्क डन में भी 0, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप 1 जूल काम कब करते हो? बात आई समझ। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को दिमाग रखना है। शाबाश, देखो आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F डॉट S, जानते हैं, है ना। मुझे बताओ अगर मैंने इस बॉक्स को फोर्स लगाई 1 न्यूटन, कितनी? 1 न्यूटन मैंने इसको फोर्स लगाई 1, और डिस्प्लेस कितना हुआ ये अपनी जगह से? मैंने कहा सर डिस्प्लेस भी हुआ ये 1 मीटर, डिस्प्लेस भी हुआ ये 1 मीटर। तो बताओ ना W कितना हो गया? फिर W 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। तो आगे क्या आएगा? जूल। तो बताओ वर्क डन तभी होता है 1 जूल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन और वो डिस्प्लेस कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे हमने कितना काम किया है? 1 जूल काम किया है। बात आई समझ। तो इस तरह से वर्क डन के बारे में आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पता चल रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम घर में पानी उठाते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं आगे, लेकिन उस टाइम हम थक जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा वर्क डन 0 है? आने वाले टाइम में आप लोगों को ये बात समझाऊंगा। जैसे आपने अपने घर में पानी उठाया, बकेट उठाई और चल रहे हैं आगे, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपने पानी को उठाया, आप लोग थक गए, लेकिन एज पर फिजिक्स उस टाइम कितना काम है आपका? 0। तो अगर हमारा काम 0 है तो हम थक क्यों गए? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, और कमेंट सेशन में आप लोग मुझे बताइएगा कि हम उस टाइम क्यों, हमारी एनर्जी हम क्यों थकावट महसूस करते हैं। अगर हम
ने बकेट उठाई, फोर्स लगाए ऊपर की तरफ और डिस्प्लेस कहाँ हुआ, आगे की तरफ, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, 0। तो हम क्यों फिर थक जाते हैं। या आप लोग क्या करते हो, कुल्ली के पास जाते हैं, मतलब जब आप कुल्ली के पास कहाँ जाते हैं, जब रेलवे स्टेशन आप जाते हो, रेलवे स्टेशन में होते हैं बहुत सारे, मतलब वो जो रेड कलर की यूनिफॉर्म लगा के, उनको कुल्लीज कहते हैं हम अपनी भाषा में। कुल्ली तो है, इंडियन भाषा में उसको कुल्ली ही बोलते हैं, जो आपके बैग उठाता है ना स्टेशन पे। तो कुल्ली जो है उसने बैग को कहाँ पकड़ा, उस कुल्ली ने बैग को उठाया ऊपर की तरफ, है ना, आपका बैग उठाया ऐसे, चल कहाँ रहा है, आगे। बैग उठाया, फोर्स कहाँ लगा रहा है, वो ऊपर की तरफ, चल कहाँ रहा है, वो आगे की तरफ। कितना एंगल बनता है, 90। तो कितना काम किया कुल्ली ने, 0। तो आप लोग बोलेगे उसका आपने कोई काम नहीं किया एज पर फिजिक्स, जाओ हम पैसे नहीं देंगे। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है। उसको हम पे करते हैं, तो किस बात का पे करते हैं, वो कुल्ली क्यों थक जाता है, आप उसको पेमेंट क्यों करते हो। नहीं तो वहाँ अगर आप अपनी फिजिक्स उसके सामने फेंकोगे तो वो बोलेगा कि आप बोलोगे उसको कि आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया ऊपर और चला अपने आगे, आपका एंगल बनता है 90, तो एज पर फिजिक्स आपका काम 0, हम कोई पैसे नहीं देंगे आप लोगों को। लेकिन वहाँ पर हमें पे करना पड़ता है, कुल्ली थक जाता है, पसीना फट जाता है उस बेचारे को, है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हम लोग उस वक़्त क्यों थक जाते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। होप ये चीज़ आप लोगों को आज समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।